Hello student, I'm Mixing, your English teacher. Today I'm going to explain you fifth chapter of Snapshots, Mother's Day, written by J.B. प्रेस्टले. ओके, तो जो प्रेस्टली हैं उन्होंने इस शॉर्ट प्ले को लिखा है. एक ड्रामा है. इनफैक्ट ये स्टोरी तो शॉर्ट होती है, ड्रामा है. ज़्यादा लेंदी है लेकिन बोरिंग नहीं है. एक कॉमेडी टाइप का है, हंसी मजाक का है और मोटिवेशनल भी है. लास्ट में कुछ सीख भी देता है. तो सबसे पहले जब हम लोग कोई ड्रामा पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो या फिर कोई नॉवेल पढ़ते हो, बेटा पहले और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट आपका जो है वो है कैरेक्टर्स. आप उनको समझ लीजिए और आप आराम से जो स्टोरी है या नॉवेल है या ड्रामा है, कुछ भी है, आप समझ जाएंगे. तो देखिए, हम बात करते हैं इनके जो कैरेक्टर्स है तो उनकी बारे में देख लेते हैं. पहला इसमें कौन है? एनी पियर्सन. ठीक है बेटा, एनी पियर्सन इस कहानी की मेन कैरेक्टर्स हैं. वी कैन से शी इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस टेल, दिस स्टोरी. ओके, सेकंड पे हमारा कौन है? जॉर्ज पियर्सन. इनका रोल इतना नहीं है लेकिन फिर भी है. नंबर थर्ड पे डोरिस पियर्सन. इनका भी रोल इस प्ले में है. नंबर 4 पे सैरिल पियर्सन. इनका भी रोल है और इतना नहीं है. और मिसेज फिट्जरल्ड, इनका रोल ज़्यादा है. एनी पियर्सन और फिट्जरल्ड, इन दोनों का ज़्यादा रोल है. और बाकी जो ये 3 लोग हैं, ये कौन है? ये जो जॉर्ज है ये एनी का हस्बैंड है, डोरिस उसकी बेटी है और जो सैरिल है ये उसका बेटा है. ये तीनों बिगड़े हुए हैं जो कि एनी पियर्सन को तंग करते हैं. तो अब इनकी जो नेबर है, जो ये फिट्जरल्ड है, इनकी पड़ोसन है, नेबर है, तो इनके पास आती है और इन्हें समझाती है. तो शुरू करते हैं बेटा. देखिए, तो जो प्ले जब स्टार्ट होता है तो लिविंग रूम में शुरू होता है. लिविंग रूम है ना. तो लंदन एक शहर है इंग्लैंड का, उसमें ये प्ले वहाँ पे यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो पहले जो सीन है जो जहाँ पे प्ले हो रहा है वो सीन देख लीजिए. जो कि आपकी जो प्ले होते हैं ना, ड्रामा होते हैं, जस्ट लाइक मूवीज ऐसे होते थे पहले. अब तो नहीं है. पुराने टाइम में आप लोगों के पास मूवी वगैरह नहीं थी तो प्ले होते थे परफॉर्म स्टेज पे. तो ऐसे ये क्या है, एक लिविंग रूम है जो कि पियर्सन फैमिली का है और दोपहर का टाइम है. हमारे जो प्रेस्टली हैं, जो ऑथर बताती हैं कि लिविंग रूम है और दोपहर का टाइम है. पियर्सन का घर है. वहाँ पे ये जो घर है वो बिल्कुल ही अच्छे से फर्निश किया गया है और वो एक विला है. और इसमें 2 गेट हैं, 2 डोर हैं. एक जो फ्रंट डोर है वो स्टेयर की हो जाता है, दूसरा जो डोर है वो किचन की हो जाता है वापस. ओके, और जो ये विंडोज़ हैं वो कवर हुई पड़ी हैं, किससे? मखमल के जो कवर होते हैं उनसे ढकी पड़ी हैं दोनों साइड को. और पास में शायद एक फायर प्लेस है ना, मुझे होता है ना जिसे अंगीठी कहते हैं, वो है. ऐसा हमारे जो ऑथर है वो एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं. ठीक है बेटा, तो आगे क्या है? एक सामने एक सीटी है. सीटी जानते हो आप लोग क्या होता है? एक होता है सोफ़ा है, राइट में वो रखा हुआ है. एक आर्म चेयर है लेफ्ट में और दूसरी राइट में है. बीच में क्या है? एक टेबल है. तो ये तो हो गया सीन जो रूम का जहाँ पे प्ले हो रहा है. अब आगे देखिए, अब क्या होता है? जो कर्टेन है वो उठता है, जैसे होता है ना, जैसे अब आपने तो देखे नहीं है प्ले कैसे होते हैं स्टेज परफॉर्म, तो आपने, ठीक है. तो कर्टेन उठता है, पर्दा हटता है और दोपहर का टाइम है और ये ऑटम का सीजन है. और जो पियर्सन है वो राइट में बैठी हुई हैं और फिट्जरल्ड हैं वो लेफ्ट में बैठी हुई हैं. ये ना फिट्जरल्ड हैं, ये एक बोल्ड लेडी हैं और उनकी पड़ोसन है पियर्सन की. दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और 2 टी के कप्स हैं और एक सॉसर रखा हुआ है टेबल पे. और कार्ड्स रखे हुए हैं. कार्ड्स जानते हैं आप लोग, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो रखे हैं. जिससे क्या है, जो फिट्जरल्ड है वो क्या कर रही है, वो फॉर्च्यून बता रही है पियर्सन का कि भाई तुम्हारे फॉर्च्यून में क्या है, तुम्हारे भाग में क्या है, ये ऐसे बता रही है ना. और जो पियर्सन है वो काफ़ी खुश है ना, लेकिन चिंतित लग रही है. लगभग 40 ईयर की है वो, 40 साल की है. और जो फिट्जरल्ड है वो उससे बड़ी है, हैवी है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, बहुत डेंजरस है, सिनिस्टर है. और वो स्मोकिंग कर रही है ना. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इन दोनों में कि जो उनका टोन है बात करने का वो अलग है.
जो पियर्सन है उनका जो टोन है वो लाइट है और बहुत ही हल्का सा टोन है ना। और एक टाइप से वो देहाती टाइप का बोलती है, कॉकनी वे में बोलती है। कॉकनी होता है जो सा शहरी और देहाती मिक्सिंग होता है, उसे कॉकनी कहते हैं। तो इस बार इसे में बोलती है। जबकि जो फिट्जरल्ड हैं वो उनकी वॉइस डीप है और शायद उनका जो टोन है वो आयरिश है, वो आयरिश लहजे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू हो रहा है पहले। अब जो फिट्जरल्ड हैं वो आ गई उनके घर पे, जो ताश है उनको कलेक्ट कर रही हैं, है ना। और वो कह रही है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ मिसेज पियर्सन, जो तुम्हारा फॉर्चून है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो वो कह रही है कि पियर्सन जो आपका मन करेगा जैसे आपका जो फॉर्चून बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा है जो राइट में है वो पियर्सन है ना। जो सीधे स्ट्रेट देख रही है, जिसने कप ले रखा है वो फिट्जरल्ड है। ओके, तो पियर्सन कहती है हाँ, ऐसे बोलती है, थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि मिस्टर फिट्जरल्ड, हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत वो है लकी है कि हमारे पास ऐसा नेबर है जो कि फॉर्चून बताता है, जो यहाँ पास में रहता है। अब वो कहती है कि आपने ये जो जादू टोना है ये अपने ईस्ट में सीखा है, ऐसे बोलती है उससे फिट्जरल्ड से। तो फिट्जरल्ड कहती है कि हाँ, मैंने वहीं सीखा है। और जब मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे 12 साल उन्होंने एक जॉब की, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे वो आर्मी में। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ सीखी और मैंने भी सीख ली। लेकिन तुम ना अपने आपको व्यवस्थित कर लीजिए, है ना। अपने माइंड को बिल्कुल वो कर लीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए। वो कहती है माय डियर पियर्सन, है ना, अपने आप को तुम स्ट्रिक्ट कर लो हमेशा के लिए, और इस घर की मिस्टर बन जाओ, इस घर की मालकिन बन जाओ और अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ। मतलब उसे समझा रही है कि तुम इतनी डर के रहती हो, फैमिली की बातें मानती हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हारी केयर नहीं करते, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर नहीं करता है। तो ऐसे समझा रही है उसे। अब क्या होता है, जो पियर्सन है वो इस्तेमाल करती है ना, इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि हाँ ये तो ईजी है, ये सब कहना ईजी है लेकिन करना बहुत टफ है। और वो कहती है कि मुझे ना, मैं जो मेरी फैमिली है उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, उन्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ। हालांकि वो इतने थॉटलेस है, मेरे बारे में कोई विचार नहीं करते हैं, वो सेल्फिश है, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा पियर्सन कहती है उससे। लेकिन वो इसका कोई मतलब नहीं समझते हैं। अब जो फिट्जरल्ड है वो बीच में बात को काटती है और बोलती है हो सकता है कि ऐसा हो या नहीं भी ऐसे, लेकिन तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए मैं बता रही हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि वो तुमसे अच्छे से ट्रीट करें, है ना। जो तुम्हारे बच्चे हैं तुमसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। अब पियर्सन कह रही है हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे बोलती है वो। अब फिट्जरल्ड कहती है इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई कि जो तुमने उनको बिगाड़ रखा है, किसको, उस आदमी को जो ग्रोन अप है, और उस लड़के को और उस लड़की को, है ना, और किसी ने नहीं बिगाड़ा है। और वो क्या है आगे बताती है, फिट्जरल्ड कहती है आगे, तो समझाती है कि पियर्सन जो तुम ये सब कर रही हो तो तुम क्या कर रही हो, तुम उनको बिगाड़ रही हो, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को तुम बिगाड़ रही हो। इससे मतलब ये नहीं कि उनका अच्छा हो रहा है ना। वो रात को आते हैं चले जाते हैं, जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, है ना। और ये लाइफ में कभी भी अपने आप को कुछ कर नहीं पाएंगे। अपनी भी लाइफ ख़राब कर रहे हैं और तुम्हारी लाइफ इसमें ख़राब हो रही है, तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारे सन की, तुम्हारी डॉटर की, सबकी, है ना। और वैसे वो बताती है कि जो हस्बैंड्स हैं और जो बच्चे हैं उनको तो जो मदर है या वाइफ उसकी केयर करनी चाहिए, ऐसे बताती है, समझा रही है इसको, पियर्सन को। ठीक है बच्चे, तो और वो कहती है कि जो तुम्हारे जो बच्चे हैं तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें तो ऐसे बहुत बैडली ट्रीट करते हैं, है ना। और ये कहती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, जो तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं वो भी जानती हूँ तुम्हारे बारे में, ऐसे बोलती है। अब पियर्सन कहती है डबिसली कहती है मैंने कई बार तो उन्हें हिंट दी, ऐसे बोलती है कि ड्रॉपिंग आ हिंट, मैंने कई बार उन्हें हिंट दी है, मैंने उन्हें समझाया है। अब फिजल बोलती है हिंट, वो कहती है हिंट से क्या होता है। वो कहती है कि पियर्सन हिंट से भी ज़्यादा नीड है आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली स्पॉइल हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, ऐसे बोलती है। मतलब कहने का क्या है, जो प्ले में जो फिट्जरल्ड है वो तेज टोन में बोलती है और जो पियर्सन है वो धीरे बोलती है। ठीक है बच्चे। अब पियर्सन कह रही है बेचारी मुझे लगता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से हैट करती हूँ, लेकिन ये भी चीज़ है कि मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ, मैं कैसे उनके साथ ऐसे बैडली ट्रीट करूँ, उन्हें कैसे मैं उनसे कहूँ।
और वो कहती है कि मैं कई बार अपना माइंड करती हूँ, मैं मन बनाती हूँ कि मैं उनसे ऐसे बोलूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। और फिर जो पियर्सन है वो उसकी ओर ग्लांस करती है और घड़ी की ओर देखती है। वो कहती है गुड ग्रेसियस, वो कहती है हे भगवान, देखो टाइम कितना हो गया और कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, वो सब लोग घर आ रहे होंगे और देखो कितना टाइम हुआ है, ऐसे कहती है वो, है ना। और जल्दी जाती है, दोबारा चलने के लिए खड़ी होती है शायद। तो जो हमारी फिट्जरल्ड है वो क्या करती है, अपने हाथ को बढ़ाती है और उसको बैठा देती है टेबल के नीचे, है ना। हाथ को बढ़ाकर उसे बैठा देती है, बैठ जाओ ऐसे करके, है ना। तो अब फिट्जरल्ड कह रही है लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। वो कहती है चलो उन्हें वेट करने दो और खुद की देखभाल खुद करने दो, छोड़ दो सब, वो खुद कर लेंगे। अब वो कहती कि यहीं से तुम्हारा जो प्लान है उसे शुरू कर दो और अब तुम स्टिक हो जाओ। फिर वो जो फिट्जरल्ड है वो क्या करती है, एक सिगरेट लिट करती है और जो जली हुई जो सिगरेट वो पहली स्मोकिंग करी थी उससे ही वो दूसरी सिगरेट लिट करती है। मतलब जो एक तो वो स्मोक करी थी उससे ही वो दूसरी लिट कर लेती है, जला लेती है। अब जो पियर्सन है वो क्या है, वो इम्प्रेस हो गया। हाँ, तो वो कह रही है फिट्जरल्ड मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रही हो, सच में मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं सब ये कर नहीं सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर मान लो कि मैं आपसे प्रॉमिस कर भी दूँ तो मैं उसे निभा नहीं पाऊँगी, मैं उस प्रॉमिस को कीप नहीं कर पाऊँगी। तो फिट्जरल्ड कहती है तो कोई बात नहीं है, देन लेट मी डू इट, मुझे करने दो, मैं कर दूँगी ये सब। अब जो पियर्सन है वो ऐसे कह रही है कि ओह नो, नहीं थैंक यू, ऐसे बोलती है, नहीं चलो कोई बात नहीं थैंक यू। फिट्जरल्ड लेकिन ऐसे कैसे होगा, है ना, कोई और कैसे कर पाएगा, ऐसे बोलती है वो। तो ये सब बातें होती हैं। वो कह रही है कि देखो कोई बात नहीं है ना, ऐसे स्माइलिंग करते हुए कह रही है, टेबल की ओर बैठी हुई है। लेकिन जो फिट्जरल्ड कहती है यू हैव गॉट द आइडिया, तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, तुम्हारे पास विचार नहीं है, यू हैव गॉट एन आइडिया। पियर्सन कह रही है, थोड़ी सी आश्चर्य पड़ती हुई कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम पूछ रही हो कि मुझे करने दो। तो फिट्जरल्ड कह रही है हाँ मैं यही तो कह रही हूँ कि तुम मुझे करने दो, मैं आपकी फैमिली को सुधार दूंगी, मुझे करने दो, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे मैं, लेकिन जैसे जैसे कि तुम। बेटा समझने की बात क्या है यहाँ पे, जो फिट्जरल्ड कह रही है कि मैं पियर्सन बन के तुम्हारी फैमिली को सुधार दूंगी और तुम फिट्जरल्ड बन जाना, ये ऐसे ऐसे बता रही है और बाद में ये बन भी जाएंगी, जो अपनी पर्सनैलिटीज़ है वो चेंज कर लेंगी ये। और बेटा ये ड्रामा काल्पनिक भी होते हैं। तो ऐसे कह रही है कि हम चेंज कर लेंगे आपस में पर्सनैलिटीज़। तो पियर्सन कह रही है बट लेकिन मैं नहीं समझती इस बात को कि तुम मैं कैसे बन जाओगी। जैसे वो कहती है कि मैं तुम बन जाऊंगी और तुम मैं बन जाओगी, तो ऐसे बोलती है वो पियर्सन, वो सीधी है ना, वो जो पियर्सन है बहुत सीधी, वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे हो जाएगा ये। तो वो फिट्जरल्ड कहती है कि हम लोग हैं अपने क्या कर पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे, हम जो अपने पैसे चेंज कर लेंगे और बॉडी चेंज कर लेंगे, तुम मेरी तरह लगोगी, मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगी। अब पियर्सन बोलती है बट दैट्स इम्पॉसिबल ना, ये तो इम्पॉसिबल है ना। अब फिट्जरल्ड कहती है कि आपने पहले ट्राई किया ऐसा जो ऐसे बोल रही हो आप बोल रही हो। पियर्सन बोलती है नहीं मैंने तो कभी किया नहीं है उस टच में। तो अब जो पियर्सन है फिट्जरल्ड वो कहती है हाँ मैंने कुछ टाइम से नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है ये काम कर जाएगा, ये है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे सब छोड़े, ये सब ये जादू वगैरह उसको आता था उसको फिट्जरल्ड को। तो वो कह रही है कि मुझे बहुत दिन नहीं हुआ छोड़े, लेकिन मुझे अभी मालूम है काम करेगा और इतना तो ये चल जाएगा जितना हमें काम करना है, ठीक है, ऐसे बोलती है उसे। फिर करती है वो उसके हाथों को पकड़ती है अपने हाथों में टेबल के अक्रॉस, और फिर वो क्या करती है सिगरेट को अपने मुंह में स्मोक करती है और वो कहती है गिव मी योर हैंड्स, ऐसे बोलती है कि अपने हाथ मुझे दीजिए और मैं देखती हूँ। अब पियर्सन बेचारी वो डाउट में कह रही है कि अच्छा मुझे नहीं मालूम है क्या सही है क्या नहीं है, ऐसे बोलती है वो। तो फिट्जरल्ड बोलती है डियर इट्स योर ओनली चांस, ये तुम्हारा एक ही चांस है और मुझे अपने हैंड्स दीजिए और शांत रहिए 1 मिनट के लिए, है ना, और कुछ मत सोचिए, ऐसे बोलती है। तो उसके हैंड्स को लेती है वो। अब वो कहती है मेरी ओर देखिए, फिट्जरल्ड कह रही है उससे मेरी ओर देखिए, और वो जो लेडीज हैं दोनों अपनी ओर को घूरते हैं, स्टेयर करते हैं एक दूसरे को और कुछ वर्ड मटरिंग करते हैं, कुछ वर्ड बोलती है वो। कौन बोलती है? फिट्जरल्ड। वो बोलती है अशट्टा डम अशट्टा लम
सट्टा लमडम बोना, ये कोई मंत्र मान लो, कुछ ही मान लो, जो उन्होंने बोला है ये सब बोलते हैं। तो इसके बाद बच्चे क्या होता है कि जो इतना ही है इस वीडियो में, बाकी जो हम आगे इसको कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है प्ले है एक, है ना। और कुछ लेकिन ये टफ नहीं है, एजी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चे आप मुझे पूछ लेना, है ना। थैंक यू।